नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका दिल से स्वागत है। मोदी जी कुछ परेशान हो गए हैं, कुछ नाराज हैं, कुछ गुस्से में हैं। जिस तरह से वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जिस तरह से वो जवाब दे रहे हैं देश के दो अहम मुद्दों का, उससे ऐसा लगता है कि ये दो मुद्दे उनके लिए परेशानी का सबब बनने जा रहे हैं, खासतौर से 2024 के चुनाव में। पहला मुद्दा तमाम राज्यों का, खास तौर से दक्षिण के राज्यों का यह कहना कि मोदी जी उनके साथ आर्थिक अन्याय कर रहे हैं। हमारा टैक्स हमारा अधिकार है। इसे लेकर जिस तरह से मोदी जी ने गुस्से में कहा कि यह कोई तरीका नहीं है, यह विभाजनकारी है। मोदी जी, आप खुद ही भूल गए। देखिए, यह आपके ट्वीट हैं जो आपने गुजरात के मुख्यमंत्री होते हुए सोशल मीडिया पे डाले थे। 6 दिसंबर 2012 और 11 दिसंबर 2012। इसमें आपने साफ साफ कहा था कि गुजरात को उसका हक नहीं मिल रहा, गुजरात इतना पैसा देता है, क्या गुजरात भिखारी है? तो बतौर मुख्यमंत्री उस समय आप ये मुद्दा उठा रहे थे, और आज जब केरल के मुख्यमंत्री उनके साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली की सड़कों पर मौजूद हुए, जंतर मंतर पर आए और उन्होंने बताया कि आप नाइंसाफी कर रहे हैं, आप हमें हमारा हक नहीं दे रहे, तब आपको यह विभाजनकारी लगने लग गया। इसी तरह से जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री देश की राजधानी दिल्ली पहुंचे, जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, तब भी आपको और आपकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इसी तरह का गुस्सा चढ़ा। यानी आपने उनके द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब नहीं दिया, लेकिन आपने यह बताया कि यह नॉर्थ और साउथ का विवाद है। और इसी तरह से दूसरा अहम मुद्दा, आप अचानक ही पार्लियामेंट में खुद को सबसे बड़ा ओबीसी नेता बताने लग गए। क्या हो गया मोदी जी? यह भाषण आप भूल गए जब आपने कहा था कि देश में सिर्फ इतनी जातियां होती हैं और आपने अपने को जाति से ऊपर माना था। क्या यह राहुल गांधी का असर है? राहुल गांधी से परेशानी है क्योंकि राहुल गांधी अपनी सामाजिक न्याय यात्रा के दौरान, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, लगातार हर जगह सवाल उठा रहे हैं जातिगत जनगणना का। यह दो मुद्दे ऐसे हैं जो 2024 में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए खास परेशानी का सबब बन सकते हैं। आइए देखते हैं कि किस तरह से केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने देश की राजधानी दिल्ली में सीधा सीधा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार को सिर्फ और सिर्फ 17 राज्यों की चिंता है, और बकायदा लेखा जोखा भी पेश किया। और इन 17 राज्यों में एनडीए यानी भाजपा के नेतृत्व वाली सरकारें चल रही हैं, और उनका कहना है कि बाकी राज्यों को आर्थिक रूप से विपन्न किया जा रहा है, उनको उनका हक नहीं दिया जा रहा। उनके सुर में सुर मिलाया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, और इससे पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उप मुख्यमंत्री शिव कुमार, यह सब लोग दिल्ली में आकर इसी मांग को उठा चुके हैं। और तमिलनाडु लगातार इस पर सवाल उठाता रहा है, और आज भी उसने देश की संसद के भीतर और बाहर साफ साफ शब्दों में बैनर पोस्टर लेकर कहा कि केंद्र इन तमाम राज्यों के प्रति नाइंसाफी कर रही है। और इसका जवाब जो मोदी जी ने दिया या निर्मला सीतारमण जी ने दिया, वह किसी को पचने वाला नहीं है, क्योंकि यहां पर डीएमके हो या सीपीएम की सरकार हो, या कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार हो, या फिर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार हो, या बाकी राज्यों में जो विपक्षी पार्टियों की सरकारें चल रही हैं वे हों, वे सब आंकड़े के साथ सामने आ रही हैं और बता रही हैं कि इन गैर 17 राज्यों में जब प्राकृतिक आपदा भी आती है, तब भी मोदी जी अपने खजाने का मुंह नहीं खोलते हैं। लेकिन वहीं उसी तरह की आपदा जब गुजरात में आती है तो 1000 करोड़ रुपए देते हैं। यह भेदभाव, आर्थिक अत्याचार और मेरा टैक्स मेरा अधिकार, यह जो नारा है, यह बहुत दूर तक जाने वाला है मोदी जी।
तो आप देखिए, एक तरफ तो यह चल रहा है कि बीजेपी इज लूटिंग आवर टैक्स राइट्स, यानी बीजेपी हमारे कर के अधिकार, करों की चोरी कर रही है। यह एक बड़ा मुद्दा बन रहा है जिसमें निश्चित तौर पर दक्षिण के जो 5 राज्य हैं वह लीड ले रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ा एक सवाल कि जो पूरा संघीय ढांचा है जिस पर लगातार मोदी जी हमलावर हैं, क्योंकि 2014 से लेकर अभी तक देखिए तो जितनी राज्य सरकारों पर गाज गिरी है, सरकारें गिराई गई हैं, ईडी के रेड्स पड़े हैं, वे सब और सब विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं। आज भी दबिश उन्हीं पर है। झारखंड लेटेस्ट एग्जाम्पल है कि किस तरह से हेमंत सोरेन को ईडी गिरफ्तार करके जेल में डालती है, लेकिन ऑपरेशन लोटस पूरा नहीं हो पाता। बिहार में ऑपरेशन लोटस पूरा होता है, पलटू राम पलटी खा के वापस एनडीए की शरण में चले जाते हैं। और इसके बीच राहुल गांधी ने यह जो सवाल उठाया है, यह सवाल बहुत तीखा है और मुझे लगता है मोदी जी को परेशान करने वाला है। वह अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान, ध्यान से सुनिए उन्होंने क्या कहा। एक सेकंड भैया, मोदी जी पार्लियामेंट में कहते हैं ओबीसी वर्ग को भागीदारी की क्या जरूरत, मैं ओबीसी हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। फिर से सुनो, नरेंद्र मोदी जी दिल्ली का, सुनो भैया मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, आपका लोगों का, आप सब लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। सुनो, आप लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। राहुल गांधी साफ शब्दों में कह रहे हैं कि मोदी जी सिर्फ राजनीति के लिए ओबीसी बने हैं। उनका यह आरोप है कि मुख्यमंत्री बनने से पहले वह ओबीसी नहीं थे, मुख्यमंत्री बनने के बाद और फिर प्रधानमंत्री बनने के बाद वह ओबीसी का रूप उन्होंने धारण किया और इसकी ठोस राजनीतिक वजहें हैं। और यहीं पर राहुल गांधी द्वारा उठाया यह सवाल कि जिस तरह से जातिगत जनगणना से भारतीय जनता पार्टी मुंह चुरा रही है, क्योंकि जाति के हिसाब से जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए, वह मारा जा रहा है तमाम उन वंचित समाज का जो लंबे समय से अपनी आबादी के हिसाब से विकास में अपना हक मांग रहे हैं। क्या यह एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा? कम से कम मोदी जी जिस तरह से परेशान हैं, या उनकी सरकार जिस तरह से परेशान है, और जिस तरह से मोदी जी ने सदन के भीतर खड़े होकर कहा कि मैं ही सबसे बड़ा ओबीसी नेता हूं, उससे लगता है कि राहुल गांधी का तीर निशाने पे लगा है। देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए बेबाक भाषा, ताकि मजबूती के साथ, बुलंदी के साथ सच और सच से जुड़ी तमाम खबरें हम आप तक पहुंचा सकें। शुक्रिया।